बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ ड्राई रन के मुतालिक बताने वाला हूं कि ड्राई रन क्या है और आप किस तरह से एक प्रोग्राम को ड्राई रन कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट योर प्रोग्राम मैनुअली बाय ड्राई रनिंग विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के बगैर किसी भी प्रोग्राम को मैनुअल तरीके के साथ टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म एज अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर के बगैर किसी प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो उसमें आप एज अ कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं। आपका बिहेवियर एज ए कंप्यूटर के तौर पे होता है। इट इज अ प्रोसीजर इन विच you are executed any program manually line by line starting from beginning in order। आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी एक एक स्टेटमेंट को खुद से एग्जीक्यूट करते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, तमाम के तमाम प्रोसीजर को मैनुअली सर अंजाम देते हैं। इट शोज ऑल द वर्किंग दैट इज डन एट बैकग्राउंड। ड्राई रन के अंदर आप वो तमाम की तमाम वर्किंग को शो करते हैं जो बैकएंड के ऊपर कंपाइलर परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। एग्जाम्पल के अंदर हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी उसी को हम परफॉर्म करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके देखेंगे कि मैनुअली किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जी हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को अटैच करता हूँ। इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए। इंक्लूड conio.h getch के फंक्शन के लिए। इंट मेन, ये हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हुआ। यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इंट a b एंड temp। तीन वेरिएबल मैंने इंटीजर डेटा टाइप के डिफाइन कर दिए। a को वैल्यू असाइन कर दी 10, b को वैल्यू असाइन कर दी 20। प्रिंट एफ, अब मैं चेक करने लगा हूं स्वैपिंग से पहले और स्वैपिंग के बाद। वैल्यू ऑफ a परसेंटेज साइन d, ये बताएगा कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी है। प्रिंट एफ स्लैश एंड न्यू लाइन, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, b किसके अंदर है, परसेंटेज d कॉमा b के अंदर। अब हमने ये दो स्टेटमेंट्स लिख दी। स्वैप करवाने से पहले वैल्यू क्या है और स्वैप करवाने के बाद a और b के अंदर वैल्यू क्या आई है। तो टेम्प के वेरिएबल को यूज करेंगे स्वैप करवाने के लिए। टेम्प को असाइन कर दें a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो टेम्प के अंदर चली जाएगी। a को असाइन कर दें जो b के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है और b को असाइन कर दें जो टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। इस तरह से हमारी जो वैल्यू है वो स्वैप हो गई। स्वैप होने के बाद हम देखते हैं कि प्रिंट करवा के उसके अंदर वैल्यू स्वैप हुई है या नहीं। मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी न्यू लाइन के ऊपर, और एक मैसेज शो करवाता हूं, प्रिंट एफ वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो क्या है, गेट ch रिटर्न 0। ये आपने प्रोग्राम इस तरह से लिख लिया। अब इसको कंपाइल और रन करने से पहले मैं इसको ड्राई रन करके आपको बताता हूं कि ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। ड्राई रन वो प्रोसीजर है कि जिसमें आप मैनुअली एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि कंट्रोल कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और उसका फ्लो किस तरह से होगा
वो एक एक स्टेटमेंट को मैनुअली जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको ड्राई रन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राई रन क्या होता है। जब आप इसको रन करेंगे तो इसकी एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होगी, मेन से। तो पहली जो स्टेटमेंट इसके अंदर है वो क्या कर रही है, वो 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है। तो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन पर मेमोरी के अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। यहाँ पे आप इसको, इस एरिया को आप मेमोरी समझ लें जो कि रैम है। इस स्टेटमेंट के नतीजे में 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। उनके लिए 4 बाइट मेमोरी ए के लिए रिजर्व होगी। ये ए है, इसकी कोई ना कोई फिजिकल लोकेशन है। लेट्स सपोज मैं 1 2 कर देता हूँ। ये वेरिएबल बी है, 4 बाइट इसके लिए भी इंटीजर है और इसका फिजिकल एड्रेस 1 3 है, उससे मुख्तलिफ है। और एक वेरिएबल ये टेम्प है, 4 बाइट इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी, ये भी टेम्प, और इसका फिजिकल एड्रेस मुख्तलिफ है, लेट्स सपोज 1 4। पहली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। उसके बाद कंट्रोल इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, ये करेगा ए को असाइन कर दें 10, ए को वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बी को असाइन कर दें 20, बी को आइडेंटिफाई करके मेमोरी के अंदर उसको वैल्यू 20 असाइन कर देंगे। उसके बाद सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज होगी जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देगी। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी, हैंडल न्यू लाइन के ऊपर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20, बी की वैल्यू 20 वहां से उठाई और यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद टेम्प को असाइन कर दें ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो टेम्प को दे दें। तो ए के अंदर 10 पड़ा हुआ है, वो टेम्प को असाइन हो गया। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए को असाइन कर दें बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ए को असाइन जब करेंगे तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, 10 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 20। और बी को असाइन कर दें टेम्प, बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके ऊपर 10 को ओवरराइट कर दो, तो बी के ऊपर जब 10 वैल्यू आएगी तो ये ओवरराइट होगी। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, न्यू लाइन के ऊपर एक स्टेटमेंट आ जाएगी। और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, अगेन वही स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ, अब ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 20 हो गया है, पहले 10 था, अब हमने स्वैप किया तो वैल्यू 20 हो गई। द वैल्यू ऑफ बी, उसके बाद स्टेटमेंट ये प्रिंट करेगा, बी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, बी के अंदर 10 पड़ा हुआ है, गेट सी एच एरो 10। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी एग्जीक्यूशन होगी। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट किया है ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है या नहीं। यहाँ पे कंपाइल और रन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। एरर, प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, इसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। प्रिंट एफ, कंपाइलर ने बताया कि आपने कीवर्ड यूज नहीं किया प्रिंट एफ का प्रॉपर। अब इसको दोबारा से कंपाइल और रन करते हैं तो देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20, द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20, द वैल्यू ए इज इक्वल टू 20, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू स्वैपिंग से पहले ए के अंदर 10 था और बी के अंदर 20 था, स्वैपिंग करने के बाद ए के अंदर 20 हो गया और बी के अंदर 10 हो गया। अब गेट सी एच के लिए वेट कर रहा है, तो कीबोर्ड से कैरेक्टर प्रेस करें, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू।
आपने देखा कि किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यूज किस तरह से असाइन करते हैं, उन वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले कराते हैं, उनको चेंज किस तरह से करते हैं, वैल्यूज किस तरह से ओवरराइट होती हैं, और ड्राई रन क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करके देखा कि किस तरह से बैकएंड के ऊपर वर्किंग होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।